कैसे हैं आप सभी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी कड़क सिंह। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक अरुण सिंह नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में है और उसकी यादाश्त ली गई है। वहां पर उससे मिलने एक साक्षी नाम की लड़की आती है जो कि उसे अपनी बेटी बताती है। अरुण सिंह उसे पहचानने से मना कर देता है। सिंह उससे कहता है कि उसका सिर्फ एक बेटा है, वो उसे नहीं पहचानता। फिर साक्षी अरुण को बताती है कि उसका एक 17 साल का है, बेटा भी है। उसके बाद अरुण उससे फोटोज मांगता है। उसके पास कोई भी फोटोज नहीं थी और अरुण सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो साक्षी से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है कि अपने पिता को अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि वो उनकी ही बेटी है और उनका एक 17 साल का बेटा है जिसका नाम आदित्य है। साक्षी अपने पिता को बताती है कि से उसकी माँ मर हो गई थी, तब से उसका आदित्य बहुत ही चुप रहने लगा था। वो ड्रग्स का यूज करने लगा था जिस वजह से वो घर को आने लगा था। आती है कि उसकी माँ की मौत के बाद का भी के प्रति भाव नहीं रह गया था। ये है कि वो उसकी माँ के बाद हमेशा काम में ही लगे रहते थे और अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उनके दोनों बच्चे उन्हें कड़क सिंह कहकर बुलाने लगे थे। साक्षी बताती है कि और तो और वो अपनी बीवी को भी नहीं मानते थे। साक्षी और आदित्य दोनों मूवी का प्लान बनाते हैं। आदित्य घर चला जाता है। साक्षी उसका इंतजार करती रहती है। आदित्य का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी साक्षी आदित्य के एक दोस्त के पास कॉल करती है और उससे उसे पता लग जाता है कि आदित्य कहाँ है। साक्षी आदित्य के पास पहुंच जाती है। वहां पर देखती है कि आदित्य अपने दोस्तों के साथ कर रहा था। कर साक्षी को काफी गुस्सा आता है। फिर वो आदित्य को अपने साथ लेकर घर आती है। आदित्य जब घर आता है उसे पता चलता है कि आदित्य नशा करता है। तब वो काफी गुस्सा करता है। के बाद आदित्य साक्षी को बताता है 20,000 रुपए हार गया है और अब पैसे उसे देने हैं। ये साक्षी का भी परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पास से कुछ सेविंग पैसे निकाल कर आदित्य को देती है। साक्षी आदित्य को पैसे देते हुए कहती है कि अब बोलते छोड़ दे। वहीं दूसरे दिन हम देखते हैं साक्षी कॉल आता है, स्टेशन से कॉल आता है। तब वो वहां पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आदित्य और उसके दोस्त को जिसने पैसे दिए थे उस आदमी पे इन दोनों ने हमला किया। उसके बाद साक्षी पुलिस वालों के हाथ जोड़ती है और कहती है कि वे उसे छोड़ दें। तो पुलिस उससे कहता है मैंने जो पैसे बताए हैं वो मुझे दे जाओ और इसे छुड़ा कर ले जाओ। तो साक्षी अपने घर जाती है और अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर आदित्य को छुड़ाने आती है। तो देखती है कि वहाँ पर उसके पिता किसी औरत के साथ आए हुए थे। उन्हें देखकर वो शॉक रह जाती है। साक्षी उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि मेरी माँ के साथ मेरे पापा भी मर गए। पर साक्षी घर चली जाती है। फिर आदमी साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर साक्षी उसकी बात नहीं सुनती। फिर दूसरे दिन साक्षी को खबर मिलती है कि उसके पिताजी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, बचा लिया गया है पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको देखने साक्षी आदित्य के साथ हॉस्पिटल जाती है पर बहुत ज़्यादा खराब थी। आप देखने उसका बॉस भी आया था और वो कहता है कि आप चिंता ना करें कि पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं अरुण से मिलने उसकी दोस्त नैना वहाँ पे आई हुई थी कि उसे बोलना नहीं चाहती। साक्षी को खबर मिलती है कि अरुण को सस्पेंड किया जा रहा है। अरुण ऑफेंसिव क्राइम का ऑफिसर था। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये बात इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कंपनी में लोगों से वादा किया था कि वो उनके डबल पैसे देकर वापस करेगी। ढेर सारा पैसा जमा किया पर वो कंपनी पैसा लेकर भाग गई। अरुण इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसी बीच अरुण ने खुद को सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसका मतलब था अरुण ने खुद को नहीं बल्कि उसे कोई और करना चाहा। ये डिपार्टमेंट के लोग सोचते थे कि उसकी मेंटल उसे सस्पेंड किया जा रहा था। साक्षी एक अर्जुन नाम के आदमी के पास जाती है जो कि उनका कलीग था। सारे ऑर्डर वही फॉलो करता था। वहां जाकर साक्षी उसे सारी बात बताती है। तब अर्जुन साक्षी को बताता है कि वो केस कर सकती है कि उसके पिता ने मारने की कोशिश नहीं की थी बल्कि कोई और है जो उन्हें मारना चाहता है। साक्षी अर्जुन को एक नोट दिखाती है। अरुण ने उसके लिए लिखा था जिसमें उन्होंने साक्षी से माफी मांगी थी। साक्षी अर्जुन को बताती है कि पिता जिस टाइम हमला हुआ वो उस टाइम ये
नोट्स लिख रहे थे। नोट्स के आखिरी पन्ने पे एक लंबी सी लाइन थी। ऐसा लग रहा था कि वो नोट्स लिखते लिखते ही रहे थे। वो नोट्स दिखाकर कहती है कि इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ तो है। उसके बाद साक्षी की दोस्त नैना के पास जाती है और वो उनसे बताती है कि उसने उसे साथ एक मॉल में देखा था। उससे पूछती है कि और आपके बीच में क्या रिश्ता है। नैना उसे बताती है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। हालांकि मैं रहती हूँ पर उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना साक्षी को कुछ पैसे खर्चे के लिए देती है ताकि वो अपना और अपने भाई का ख्याल रख सके। उसके बाद नैना से बताती है कि वाकई में अरुण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो खुद की आत्महत्या नहीं कर सकता। नैना साक्षी के साथ मिलने लगती है पर अरुण उसे नहीं पहचानता। साक्षी अपने घर जाकर अरुण की छानबीन करने लगती है। वहाँ पर उसे एक फाइल मिलती है जो कि उसी केस से रिलेटेड थी। पढ़ने लगती है ताकि उसे पता चल सके कि उस फाइल में ऐसा क्या है। अगले दिन वो अपने भाई आदित्य से मिलने जाती है। तब उसका भाई उसे बताता है कि उसकी माँ की मौत उसी की वजह से हुई है कि माँ उसके लिए एक शॉर्पनर लाई थी और उस शॉर्पनर की मदद से उसने उसका पाइप काट दिया था। जिससे इसके बाद उसकी माँ खाना बनाने जाती है और वहाँ पर गैस में आग लग जाती है। उसी से उनकी मौत हो जाती है। तभी से वो अपने आप को दोषी मानता है। अगले दिन अर्जुन साक्षी को बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जहाँ पर वो अग्रवाल नाम के आदमी को पकड़ने जा रहे हैं। कहता है तुम्हें क्या का ख्याल रखना होगा। वो रात को अर्जुन को देखने नहीं आएगा। फिर वहाँ से अर्जुन के जाने के बाद नैना साक्षी से कहती है कि अर्जुन उसे बहुत पसंद करता है। वो कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तभी अगले दिन न्यूज में देखती है कि पता चलता है कि अशोक अग्रवाल को मार दिया गया है। उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। साक्षी अर्जुन से पूछती है कि क्या अशोक अग्रवाल मार दिया गया है। तब अर्जुन उसे बताता है कि हाँ, इनकाउंटर कर दिया गया है। साक्षी को बताता है कि उसके पिताजी के मोबाइल से आखिरी नंबर जो मिला है वो अशोक अग्रवाल का ही था। लोगों का मानना है कि अरुण ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। उसमें उसके पिता भी शामिल हैं। वहाँ पर से मिलने नैना आती है। अरुण उसे नहीं पहचानता। तब नैना उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। नैना उसे बताती है कि वो एक ही कॉफी शॉप पे कॉफी पीने आते थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात कई दिन तक होती रही। फिर वो दोनों एक दूसरे को सुख दुख बताने लगे। वहाँ पर अरुण से मिलने त्यागी आ जाता है। उससे कहता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तब त्यागी उसे बताता है कुछ दिनों पहले वो दोनों एक स्टेट फंड कंपनी में काम कर रहे थे। उसे पता चला था कि उसके दोस्त रवि के अकाउंट में 20 करोड़ आए हैं। तो वो समझ गया कि शायद वो अग्रवाल से मिला हुआ है। इस वजह से उसने उसे अपने कमरे में बुलाया भी था। लेकिन उसके अगले ही दिन फाइट करने की कोशिश की। बताता है कि उसने रवि को प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाया था कि वो उसे कुछ बताता। उसने पर जान दे दी। फाइट के बाद लोग सोचते थे कि अरुण भी इस समय शामिल है। अगले दिन हमें पता चलता है कि अरुण भी खुद को सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इसे इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। वो बेहोश हो गया तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो खबर मिली कि अग्रवाल वहाँ पर है। तब वो लोग पुलिस के साथ अग्रवाल के पास पहुँचे। अंकुर ने गोलीबारी शुरू की तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। गोली मारते हुए सब ने इस केस को क्लोज कर दिया। लोग काफी गुस्से में आ गए थे और लोग ये मानने लगे थे कि ये अग्रवाल से मिला हुआ है। जब आगे की कहानी सुनता तब उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, ये सच है या झूठ है। साक्षी को फाइल से एक नंबर मिलता है जिसके कुछ नंबर लिखा हुआ था। उस फाइल में साकिब खान का भी नंबर लिखा हुआ मिलता है। मंटू सिंह का भी एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। उनको फोन करती है और पूछती है कि ये मंटू सिंह कौन है। बताता है कि वो जो इस टाइम हुआ था वो इसी बंदे ने कराया था। तो साक्षी के पास एक छोटी सी चिप पकड़ाता है। उस पर लिखा हुआ था कि वह रुक जाए, अच्छा नहीं होगा। उसके बाद साक्षी अरुण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और अपनी फाइल को अच्छे से पढ़ने लगता है कि उससे याद आ सके कि उसके साथ क्या हुआ था। साक्षी उसे कहती है कि वो सिर्फ अब इंतजार करे कि
उसके पास एक कॉल आएगी और वो उसे बताएगा कि उसे अब आगे क्या करना है। फिर वो अपनी नर्स से उस बारे में डिस्कस करने लगता है कि नर्स भी उसकी हेल्प करती है उस केस के बारे में। नर्स के फ़ोन से कॉल करके अपने पास बुलाता है, उसे कहता है कि वो हमें क्या है। वहाँ पर उनका चीफ भी होता है, बच जाने के लिए बहुत ही उतावला होता है। तो अरुण सबसे पहले अपने फ़ोन से एक त्यागी को मैसेज करता है। उसने लिखा था कि रवि को त्यागी ने ही मारा था। अरुण सबको बताता है कि पकड़ने के लिए एक रास्ता मिल गया है, क्योंकि वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। असल में सारी बात मालूम थी और उसने त्यागी को बता रखी थी। ये जानता था कि उसके ऑफिस के ही कुछ लोग हैं जो रवि को मारना चाहते हैं। फिर उसने त्यागी को सारी बातें बता रखी थी। ये भी बताता है कि उसे मालूम है कि उन्होंने मुझे इंजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये केस सॉल्व हो गया तो बात उसी पे आएगी और वो फंस जाएगा। उसने मनोज के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और मुझे इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने अपने कुछ आदमी बुलाया और मुझे पंखे से लटका दिया। वजन नहीं था, जिस वजह से पंखा नीचे आ गिरा। जब पंखा नीचे गिर गया तो उसकी जान बच गई। तो सारी बातें सुनने के बाद सभी को पता चल गया था कि रवि का ही सबसे बड़ा हाथ है कि याददाश्त वापस आ जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बच्चे उसी के हैं। स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।